बजे को एक नगरी में वीर जन में, कि नगरी में जागे भागे चिलामा के, बोलो जागे के त्रिभुवन के नाथ जन में, कि त्रिभुवन के शुभ घड़ी जन्म की आए, शुभ घड़ी ओ शुभ घड़ी जन्म की आए, शुभ घड़ी आए, कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव तेरा नवण करने रूप तेरा पर कि इंद्र जल भर लाए, कि इंद्र जल भर गज कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन में, कि नगरी में ओ तेरे पिता लुटावे मोहर, तेरे पिता कितनी गलत ओ तेरे पिता लुटा वे मोहर, बोलो तेरे पिता मोहरे, खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल महावीर जी भज कुंडल में बधाई, बोलो भज बधाई, के नगरी में वीर जन, कि नगरी में वीर जन महावीर जी जागे भाग है त्रिशूला माँ के, जागे माँ के त्रिभुवन के नाथ जन, कि त्रिभुवन के नाथ। हाँ तो देखो आज प्रभु परमात्मा महावीर का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म कल्याणक है। तो आप और हमारे सभी के मन में क्या है, बहुत खुशी है, अपार खुशी है। आप सभी को महावीर जन्म कल्याणक की बहुत बहुत बधाई है। धड़क खुल के बोल रहे
ऐसे करती। सागरी बराबर अपने यहीं पे आया है, यही पोजीशन में आने गया सागरी। अब मैं यहीं आया महावीर जी कटारी अभी, और अपनी बंद पढ़ाई करता, वहाँ की कुछ भी पढ़ाई नहीं करता सागरी। ये तो ये तो महावीर जी कटारी है ना। तू थोड़ी सभा जमा। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी। ऐसा वीर कहा ऐसा महावीर तेरे कहा ऐसा महावीरा याद करेगी दुनिया प्रभु सबसे प्यारा याद करेगी दुनिया प्रभु सबसे प्यारा तेरे तूने ही संभारा है लड़खड़ाते पाँवों तूने ही संभारा है कहा ऐसा महावीरा याद करेगी दुनिया। 5 उपास दोनों बच्चों को 5 उपास है। किसके हैं? ये दोनों बच्चे हैं ना। किसके हैं? बच्चों के इनके भतीजा आशा जी का दोनों को 5 उपास है। अपने ही पचकेंगे? अभी 8 पचकेंगे। पूछ यहीं पचकेंगे क्या पूरा? मैं बस इसका बड़ा हूँ। आप वो वाला एक कितना सा बोलते ना गाना, वो जब बोलते ना हमेशा झूलरा बड़ा प्यार, वो बोलकर बच्चों की अनुमोदना करो, आ गए, रेडी हो गए। वो अच्छा लगता है इतना सब वो लाइट ही ना आता है ना, इतना तो मुंह पर आता ही आता है। रोज तो बोलते हैं। हो गया पूरा।
कहाँ पर पचकेंगे? उनके हम रहते हैं आज 5 बचकेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे इसमें वीडियो में यहाँ खड़े कर देना। आज का पचकान लेंगे। अर्चना जितना ही है वो एक तो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हो गया? हाँ बोलो। महावीर तेरा बड़ा प्यारा नाम, महावीर तेरा बड़ा सबको भाया, इसीलिए भक्तों ने तुम्हें हृदय में बसा। महावीर तेरा बड़ा प्यारा सबको भाया, ने तुम्हें हृदय में बसा। नाम तेरा जो बिनर लेता है हरदम, पाप ज्वाला शांत होती उसी समय एकदम। संकट मोचक तुम, भक्तों के रक्षक तुम, संकट ऋषि मुनियों ने कवि गुण यश तेरा गाया है, इसीलिए हृदय में बसा। महावीर तेरा या है इस देखो आज हमारे महावीर भाई का दिल बाग बाग हो रहा है। महावीर भाई खुश हो कि नहीं हो? क्योंकि भगवान महावीर के गुण गा रहे हैं आज तो, और आपका नाम भी महावीर ही है। हाँ, आपके मन में बहुत खुशी है। जैनम और अरमान राका दोनों छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। 10 साल या 11 साल के वो बालक महज है। इतने छोटे छोटे बालक हैं और आज उनको 5 की तपस्या। कितनी तपस्या है आप लोग सोचो? 5 की तपस्या है। जो बच्चे खाने पीने की उम्र के अंदर, ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे भगवान महावीर का शासन है। और हम सब इनकी क्या करेंगे? आज अनुमोदना करेंगे कि हम कर नहीं सकते, करा नहीं सकते, लेकिन हम सबको क्या करनी है? तपस्वियों की अनुमोदना करनी है। तो इन दोनों बच्चों को आगे बुलाए। अरमान और क्या नाम? अरहम, अरमान, जैनम। और अरमान। हाँ, अरमान राका, जैनम राका, दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे। आप थोड़ा इधर आओ भाई जी, थोड़ा सा। कितना छोटा भाई है। पचकान दे दूं? आज के 5 है, 10-12 से बत्ते आपको पचोले के पचकान। तिव्यम पियारम असरम खाइमम साइमम अनत्तरा भोगणम सहस्त्रा गणम महत्रा गणम सव समय वत्या गणम अप्पाणम। वो से तपस्या करने वालों को, आगे भाव रखने वालों को, छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, राका परिवार को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद। कुर्सी दो, कुर्सी बैठो कर, कुर्सी लाओ। नारो स्वाद बैठो। बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक, अब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है।
जिस घड़ियों का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे महिलापुर के आजू बाजू के हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा, वृद्ध, जवान सभी के मन में खुशी है और सभी ने बहुत अच्छे से क्या करी है, तैयारी करी है। तो आप ही सभी के हैं क्या है परिवार वाले। ऐसे महावीर प्रभु के जीवन की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं भरत क्षेत्र के कुंडलपुर नगरी में, जहां सिद्धार्थ राजा राज्य कर रहे हैं। राजा सिद्धार्थ का शासन सुचारू रूप से चल रहा है। रानी त्रिशला, राजकुमार नंदीवर्धन, सुदर्शना के साथ जीवन आनंद से बीत रहा है। इस बीच की एक झलक, 14 स्वप्न त्रिशला रानी देखते हुए एक रात्रि का समय, अंतिम प्रहर में शीतल मन सुगंधित हवाएं चल रही थी। ऐसी प्रभात बेला में राजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला अपने शयन कक्ष में सोई है और अर्धनिद्र अवस्था में 14 स्वप्न देखती है।
होकर अपने स्वामी नाम से कहती है, हे स्वामीनाथ, आज मैंने प्रभात वेला में अति सुंदर 14 महास्वप्न देखे। इन स्वप्नों का विशेष फल क्या होगा महाराज? हे देवानुप्रिय, आज तूने जो 14 महास्वप्न देखे थे वो मंगलकारी है, वो कल्याणकारी है। हमें पुत्र का लाभ होगा। क्या सच में महाराज ऐसा होगा? रुको रुको, कल सुबह राज ज्योतिषी को बुलाता हूँ। जी महाराज। अगले दिन राजा सेवक को बुलाते हैं। की जय हो महाराज, की जय हो। फरमाइए महाराज, क्या आज्ञा है? राज ज्योतिषी को हमारे दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। राज ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने तुरंत ही अपने दरबार में बुलाया है। ठीक है, चलो अभी आता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, राज ज्योतिषी जी आपके सेवा में हाजिर है। कहिए महाराज, किस उद्देश्य से याद किया? आज प्रभात के काल में रानी कृष्णा ने 14 सपने देखे थे। उन सपनों का फल देखने के लिए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है राज ज्योतिषी जी? अति हर्ष की बात है। पिछला नारी की कुक्षी में त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। दोनों अति प्रसन्न होते हैं और खड़े राज ज्योतिषी जी को भेंट देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राज ज्योतिषी जी की बात सुनकर राजा अति प्रसन्न होते हैं। उनकी खुशी दिल में नहीं समा रही है और वो इस खुशी के प्रति राज ज्योतिषी को ससम्मान सहित भेंट देते हैं। त्रिशला रानी नव महा 7.5 रात्रि तक गर्भ का पालन करती है और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महाराज की जय हो, विजय हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज की जय हो, विजय हो। महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हे प्रियमला, अब जुमना बंद कर और क्या खुशखबरी लाई है? महाराज, समाचार ही कुछ ऐसा है महाराज, आज मेरा मन खुशी से झूम रहा है। बहुत बधाई हो। हे दासी, अब खबर तो दे दे। हे राजन, आज खेल उठा है कुंडलपुर का हर एक कोना। आज खेल उठा है कुंडलपुर का हर एक कोना, क्योंकि हमारे राज्य में आया है हरा सोना। बधाई हो, बधाई हो। आप बहुत भाग्यशाली हो महाराज। आप और महारानी त्रिशला, आपके आंगन में तेजस्वी पुत्र का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। राजा खुश होकर दासी को भेंट देते हैं। महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो। परम पिता परमेश्वर, इस युग के नाथ, जगत को तारने वाले तीर्थंकर परमात्मा, हमारे प्रभु वीर भगवान महावीर का जन्म कल्याण की बहुत बहुत बधाई हो। वीर झूले वीर झूले रे देखो, छोटे से महावीर झूले। वीर झूले वीर झूले
बालक का नाम क्या रखा जाए? हे देवानुप्रिय, जब से ये बालक हमारे गर्भ में आया है तब से हमारे राज्य में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस बालक का नाम वर्धमान रखा जाएगा। बोलो राजपुत्र वर्धमान की जय। देखते ही देखते राजकुमार वर्धमान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उनकी हर क्रिया में कुछ न कुछ तो विशेषताएं झलकती है। देखते हैं खेल का एक प्रसंग। आओ हम कुछ खेलते हैं। क्या खेले? लुका छुपी खेलते हैं। पर इसकी शुरुआत कौन करेगा? मैं करूँगा। देखो देखो वहाँ कुछ है। क्या है क्या है? चलो देखते हैं। सांप? अरे भागो भागो। वर्धमान, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? वरना सांप काट लेगा। तुम सब डरो मत, ये भी हमारे से एक जीव है। मैं भी इसको हाथ में उठाता हूँ। देखा आपने वर्धमान कितने शूरवीर थे, इसीलिए देवों द्वारा उनका नाम महावीर रखा गया। इस तरह बाल्यकाल बीत जाता है। यौवन काल में यशोदा के साथ विवाह संपन्न होता है। तत्पश्चात माता पिता का देवलोक गमन होता है। वीर प्रभु 30 वर्ष की अवस्था में संयम स्वीकार करते हैं। संयम जीवन का पहला दिन महावीर स्वामी ध्यान अवस्था में। महावीर स्वामी ध्यान अवस्था में हे सुन, जरा गायों का ध्यान रखना। अरे सुनता ही नहीं है क्या? चलो मैं चलता हूँ, गांव में कुछ काम है, जरा ध्यान रखना। ग्वाला गांव घूमने जाता है और कुछ देर पश्चात आकर आश्चर्यचकित होकर बोलता है। ग्वाला इधर उधर देखते हुए, अरे मेरी गाय, मेरे गाय कहाँ गई? अरे अरे कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। हाँ याद आया, ये कुछ सुनेगा नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मार अपने बोलेगा ही। जब ग्वाला प्रभु को उत्सर्ग देता है तब इंद्र का आगमन होता है। हे अज्ञानी मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? हे अज्ञानी मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? मुझे पता नहीं ये कौन है। ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र राजकुमार वर्धमान है, जो अपनी बन चुके हैं और भविष्य में त्रिलोक के नाथ बनने वाले हैं। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। हे प्रभु, आप अत्यंत पीड़ा में हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा में रहने के लिए तैयार हूँ। नहीं इंद्र, इसकी कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने कर्म किया है उसे भोगना ही होगा। मैंने कर्म किया है तो मुझे भोगना ही होगा। तुम मुझसे कोई आवश्यक सहायता नहीं कर सकते। मैं स्वयं बंधा हूँ और स्वयं ही भूलूंगा। देखा आपने प्रभु महावीर के जीवन में कैसे उत्सर्ग का प्रारंभ हुआ। यही सिलसिला चलता रहा साधना काल तक। कभी शूल पानी यक्ष ने कष्ट दिया तो कभी ग्वाली ने कीले ठोके। इसी तरह साधना काल का अंतिम वर्ष उन्होंने अपने कर्मों को काटने के लिए तप को प्रारंभ कर दिया। साथ ही नारी जाति का उद्धार करने के लिए संकल्प किया। मन ही मन 13 संकल्प लिए। सबसे पहले राजकुमारी को, अविवाहित हो, बाजार में बिकी हुई हो, सदाचारिणी और निरपराधी होते हुए भी उन्हीं के हाथ पैरों में बेड़ियां हो, सिर मुंडा हुआ हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, शरीर पर मात्र कच्छ
जाना हो। दहलीज पर बैठी हो और एक पैर दहलीज के अंदर और एक पैर दहलीज के बाहर हो। भिक्षा का समय बीत गया हो, हाथ में सुपड़ा हो और सुपड़े में उड़द के बाबुले हो, आंखों में आंसू हो। प्रभु महावीर को 5 महीने और 25 दिन बीत चुके, किंतु आहार नहीं मिला। सारी कौसंबी नगरी में चर्चा चल रही है। उसी समय प्रभु महावीर चल पड़े आहार की गवेषणा करने। पहुंच गए चंदन बाला के घर। पधारो प्रभु पधारो, आज मेरी बातें का उदय हुआ है। सोने का सूरज मेरी आंखों पर आया है। प्रभु मेरे हाथों से आहार ना देकर मुझे सुधार करे। रोती रोती चंदन बाला वीर प्रभु से बोले, भूल हुई क्या ऐसी मुझसे द्वार पे लाकर लौटे। जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर। महावीर आई चंदना द्वारे, अभिग्रह पूरा जाने। एक बात पूरी नहीं पाई, लगे वो वापस जाने। आंखों में आंसू की धारा, आंखों में आंसू की धारा। एक प्रभु फिर आए। जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर। अहोदानम अहोदानम। चंदना की आंखों में आंसू देखकर प्रभु पुनः लौट आए और चारों तरफ हर्ष छा गई। अहोदानम 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 अहोदानम। इसी प्रकार प्रभु का अभिग्रह पूरा हुआ। इसके पश्चात चंदना ने संयम अंगीकार किया और चंदन बाला 36,000 साधुओं की प्रमुखा बनी। साथ ही परमात्मा विचरण होते हुए और साधना काल के अंदर रहते हुए धीरे धीरे वैशाख शुक्ल दशमी के दिन परमात्मा ने ऋजु बालिका नदी के तट पर गोदुत आसन में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया एवं वैशाख शुक्ल 11 के दिन परमात्मा ने जिन शासन तीर्थ की स्थापना की। इसी तरह परमात्मा महावीर के शासन में 14,000 श्रमण, 36,000 श्रमणियाँ, 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविकाएं हुई। तो इस प्रकार जीवन जिन शासन जिसके अंदर आज हम हैं और यही जीवन जिन शासन आगे भी रहेगा। आज इस पुण्य दिवस पर हम सब साथ में मिलकर अंतर मन से जय जयकार करेंगे। तो बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में, बोलने में या प्रस्तुति करने में आया हो तो क्षमा चाहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम। अब मैं यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहूँगी। सिद्धार्थ राजा का किरदार निभाया राहुल जी खाबिया ने, त्रिशला रानी के रूप में डिम्पल जी खाबिया, सेवक के रूप में अरियन जी मूथा, राज ज्योतिषी बनी हमारी स्नेहा जी सोलंकी, शिशु महावीर मास्टर पर्थ सोलंकी, बाल महावीर के रूप में प्रणव कर्नावट, महावीर के साथी मिलन जी सेठिया, हमारे दूसरे साथी थे हर्षित रूनवाल, ग्वाला बने रितेश जी कांकलिया और बड़े महावीर के रूप में आए दीक्षित सेठिया, प्रियवंदना दासी जो झूमती भी आई थी हमारी प्रीति जी चोरडिया, इंद्रदेव रक्षिता जांगड़ा, चंदन बाला महासती बने हर्षिता जांगड़ा और यहाँ वैरागी बहन हमारी अर्चना जैन ने भी एक स्पेशल एंट्री मारी। साथ में 14 सपना हमारे सुनंदा रूनवाल,
निकिता कर्नावट, चेतना रूनवाल, गुड्डी सेठिया, संतोष कांकलिया, आरती खाबिया, नीतू कांकड़िया, दीक्षिता सोलंकी, शीतल जी सुराना, रुचि सोलंकी, एकता कांकलिया, ममता रांका, कृति सोलंकी, रेखा रूनवाल। गाय के रोल में साक्षी और महक खाबिया। शासन सबसे महान, शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन, वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन, वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को। हेलो, मथेन वंदामी, जय जिनेन्द्र। आज महावीर जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं पर्व पर्युषण में। गुरुवर्या श्री जी की ये असीम कृपा है कि ये नाटक आराम से हुआ। जब शुरुआत में बोले तब हमें लगा ये होगा नहीं होगा। पर्युषण में सब इतने बिजी रहते हैं, वो भी लेडीज़। चलो जेंट्स दुकान जाते हैं पर लेडीज़ के अलग ही टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हाँ, तपस्वी, किसी को 5, किसी को तेला, किसी को लगातार एकांतर एकाशना, इस सब के बावजूद रात को 8, 8:30 को आके प्रैक्टिस करना, इस तरह से एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के करना, ये बहुत बड़ी बात है। मईलापुर श्री संघ और ये समस्त ग्रुप और गुरुवर्या श्री जी सबके लिए हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। जब प्रियमवदा रानी ने अनाउंस किया था कि राजकुमार का जन्म हुआ, सच में बोलिए रोमते खड़े हुए या नहीं? महसूस हुआ कि नहीं कि वीर का जन्म हुआ है? लगा कि नहीं लगा कि हम सच में उसी माहौल में, उसी नगरी में हैं जहाँ वीर का जन्म हो चुका है? हुआ ना? वो खुशी हुई ना? ये हमारे अंतर मन में प्रभु वीर हमेशा जागृत होने चाहिए। हम प्रभु वीर के ही वंश के हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। हर पल हर क्षण हम कहीं पर भी हो, प्रभु वीर के राह पर ही हमें चलना है। चलिए अब एक छोटे से सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु महावीर के लिए, उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। प्रभु महावीर के माता जी को तो हमने देख ही लिया था, अब वो सवाल तो नहीं पूछ सकती हूँ। माँ नहीं तो चलिए सासू माँ का नाम बताइए कोई। प्रभु महावीर के सासू माँ का नाम बोलो सा। माँ का तो नाम सबको ही पता है, चलिए सासू माँ का नाम कोई तो होगा जिन्हें सासू माँ का भी नाम पता होगा। नहीं बोलिए सासू माँ का नाम। चलो अच्छा है, इनको इनके सासू माँ का नाम तक तो याद है ही है। कोई नहीं, ठीक है। भगवान महावीर, हमारे भगवान महावीर के सासू माँ का नाम था धारिणी माता। ठीक है, अभी ये एकदम इजी क्वेश्चन है, प्रभु वीर कितने वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे? नहीं, कोई पहले जेंट्स में ऑप्शन देते, बहुत इजी क्वेश्चन है ये श्रावक सा आंसर देंगे। 14, 28, नहीं, 20, नहीं, यस
30 वर्ष तक, 30 वर्ष की आयुष्य तक वो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, फिर वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। प्रभु महावीर की माता त्रिशला रानी है, ये हमें पता है, परंतु उसके पहले वो किनके कुक्षी से आए थे? देखिए कैसे प्रभु वीर की वाणी के जन्म के लिए सज धज के आए हैं। इनसे पूछेंगे। हाँ, एकदम सज धज के, बोर पहन के। हम शादियों में, हाँ, हम शादियों में ऐसे सज धज के जाते हैं। प्रभु वीर के लिए सजने के लिए कितना सोचते हैं। अयो भवन में किकर जावा रेडी रहने, कई सोची, लोग हंसी। अरे मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा तैयार हमें यहाँ होना चाहिए। भगवान के दरबार में आई है। बोलिए बोलिए आंटी, कटारिया आंटी। वेरी गुड, सुपर, सही जवाब है। देवानंदा। निर्मला जी कटारिया, निर्मला जी कटारिया ट्रिप्लिकेन से। अच्छा, भगवान महावीर का पारना हमने अभी देखा था, चंदन बाला के द्वारा हुआ था। कितने दिन की ये तपस्या थी? ये सबसे लंबी तपस्या थी उनके जीवन काल में। वो कितने दिनों की थी? यहाँ एक तपस्वी यहाँ पे भी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। ओके, बिल्कुल सही जवाब है, 5 महीने और 25 दिन है। हाँ, अभी पीछे वालों को पक्का। ललिता जी संचेती ने सही जवाब दिया है। प्रभु महावीर दीक्षा देते हैं, बहुत से उनके शिष्य हैं, लाखों की गिनती में। वो किन्हें दीक्षा नहीं देते हैं, किन्हें दान नहीं देते हैं? बोलिए। बिल्कुल एकदम सही जवाब। नाम? दुलिका सुराना जी, मोनिका जी सुराना, सॉरी, मोनिका जी सुराना सही जवाब है। भगवान महावीर स्वामी ने कई सारे जीवों को दीक्षा दिया था, परंतु वो अभवी जीव है जिन्हें प्रभु दीक्षा नहीं देते हैं। वो स्वयं केवल ज्ञानी है, उनको सबका ज्ञान होता है, इसलिए वो अभवी जीव को कभी दीक्षा नहीं देते हैं। जम्बू स्वामी सबको पता होंगे, लगभग पता ही होंगे। जम्बू स्वामी पता है, ठीक है। नहीं, हमारे घर में जो जम्बू भैया है वो नहीं, जम्बू स्वामी, ठीक है। जम्बू स्वामी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद कितने वर्ष तक वो थे? कितने वर्ष तक? हाँ, बट कितने वर्ष के बाद वो मोक्ष गए? प्रभु वीर का निर्वाण हुआ, उसके कितने वर्ष बाद जम्बू स्वामी मोक्ष गए? थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ बहुत से ऐसे हैं ज्ञानी जीव, नहीं तो मारसा है। करेक्ट, 64 इयर्स। नाम? उगमाबाई चोरडिया, कुसुम जी चोरडिया। अच्छा, दोनों ही बहनों ने सही जवाब दिया है, उगमाबाई चोरडिया जी और कुसुम जी। भगवान की ये एकदम इजी है, ये सवाल श्रावकसा के लिए है। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना कौन सी थी? ये आंसर तो सबको आना ही होगा, ये तो श्रावक जी ही बोलेंगे, नहीं आएंगे उस तरफ, आ ही नहीं सकते हैं। अंतिम देशना, चलो एक क्लू देते हैं। ऐसा एक आगम है जो कि प्रभु महावीर की अंतिम देशना थी। उनका निर्वाण होने के पहले, उनके मोक्ष जाने के पहले, लेडीज वहाँ उत्सुक हो रहे हैं जवाब देने के लिए। एक श्रावक जी जवाब दे दें बस। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। उत्तरायण सूत्र, प्रभु महावीर की अंतिम देशना। हम कई बार ऐसा सुनते भी हैं कि दीपावली के पहले उत्तरायण सूत्र की वांछना होती है महाराज साहब के पास। क्यों होती है? इसलिए क्योंकि दीपावली प्रभु वीर की निर्वाण कल्याणक होती है, तो उसके पहले उनकी अंतिम देशना हम बोलने की कोशिश करते हैं। सही नाम? मदन लाल सा कांकलिया ने सही जवाब दिया है। हर्ष
भगवान वीर की आयुष्य कितनी थी सबको ही पता है ना, 72। अब सवाल वो नहीं है, सिर्फ 72 इयर्स की एज आप सबको लंबी लग रही है कि छोटी लग रही है? अब आज के ज़माने के लिए तो हमें लंबी लगेगी, परंतु प्रभु वीर के टाइम पे छोटी लग रही थी ना। तो ये आयुष्य, ये छोटी आयुष्य को सुनकर कौन रोने लगा, किसकी आंखों में पानी आया सुनकर? नहीं। और गौतम स्वामी है, एक अनगार है, एक नहीं नहीं। नहीं, देखिए गौतम स्वामी तो वो फेमस शिष्य है जो सब लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्य थे उनके जो सब नहीं जानते थे। हाँ, थोड़े बाजू हो, अनगार है, धन्ना नहीं है। 14 स्वप्न में से एक है वो। अनगार तो है, नाम नहीं। चलिए एक क्लू और दे देते हैं। एक एनिमल का नाम है, वो अनगार का नाम है। सिंह है अनगार। जय जय जय। एक लास्ट सवाल है। प्रभु वीर का जन्म स्थान तो हमने देखा ही है, अभी सबको मालूम है। अब बता दीजिए निर्वाण स्थान। सुपर, ये तो सबसे इजी आंसर था ना, मोक्ष पधारे प्रभु पावापुरी। चलो धन्यवाद। आंसुओं की धार लेना चाहे दे दे कर तार दुनिया के तारण हार दुनिया के तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार लेना चाहे दे दे कर तार दुनिया के तारण हार दुनिया के पार दोनों है पसंद तेरे दोपहर छाँव दोनों है पसंद तेरे दोपहर छाँव किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाव जिंदगी के नाव चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे चाहे हमें मजना देना चाहे दे दे कर तार दुनिया के तारण हार दुनिया के तेरे फूलों से भी प्यार तेरे पांटों से भी प्यार न चाहे दे दे कर तार दुनिया के तारण हार दुनिया के
पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। विमल भाई आपको कुछ बोल रहे हैं कटारिया जी। अब सबको धन्यवाद दे दो। हाँ तो आज हमारे हेलो कुछ बोलना है। महावीर जन्म कल्याणक जो हमारे प्रभु परमात्मा, उनका जन्म नाम था वर्धमान। क्या नाम था? कल्याणक। जन्म नाम वर्धमान था। आप देखना, एक होता जन्मदिन, एक होता जन्म कल्याण, एक होती जन्म जयंतियाँ। मैं आपको पूछूं, जन्म कल्याण किसका होता है बहनों? तीर्थंकरों का। तीर्थंकर परमात्मा का। किसका होता है? जितने भी हमारे तीर्थंकर परमात्मा है उनका जन्म कल्याणक क्या होता है? उनका जन्म कल्याणक होता है। और जयंतियाँ किसकी मनाई जाती है? जितने भी महापुरुष है, चाहे वो मर्दर केशी मिशी मर्जी महाराजा, चाहे साधना के शिखर पुरुष है विश्व संपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराजा, चाहे शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराजा, उन महापुरुषों की क्या मनाई जाती है? जन्म जयंतियाँ मनाई जाती है। और जन्मदिन किसका मनाया जाता है? संसारियों, संसारी जीवों का। किसका? जो संसारी जीव होते उन लोगों का क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज हमारे प्रभु परमात्मा महावीर, जिनका नाम था वर्धमान, क्या नाम था? जन्म का नाम वर्धमान था, लेकिन वही प्रभु परमात्मा महावीर आगे जाकर उनका नाम महावीर पड़ा। क्या पड़ा? महावीर पड़ा, क्योंकि देवता परीक्षा लेने आए। क्या लेने आए? देवता परीक्षा लेने आए। और परीक्षा के अंदर हमारे वर्धमान खड़े उतरे। क्या हुए हैं? खड़े उतरे। और उन्होंने सांप को ले जाकर के एक तरफ क्या कर दिया, यानी हमारे परमात्मा महावीर बिल्कुल तनिक कष्टों से नहीं घबराए, इसलिए देवों के देव आए और आकर के उन्होंने उनका नाम वर्धमान से क्या रखा? महावीर रखा। क्या रखा? उनका नाम महावीर रखा। हिला दे तख्त था उसको, हिला दे तख्त था उसको, उसे बलवान कहते हैं। जो हरले पीड़ दुखिया के उसे इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हरले पीड़ दुखिया के उसे इंसान कहते हैं। जो तारे और तर जाए उसे प्रभु महावीर कहते हैं। ऐसे महावीर प्रभु परमात्मा आज जिनका हम सब ने क्या मनाया है? जन्म कल्याणक मनाया है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा महावीर उसके उनके जन्म कल्याण के ऊपर हम आज सभी को क्या देते हैं? शुभकामनाएं देते हैं। आज सभी को बधाई देते हैं कि आज सभी ने यहाँ आकर के प्रभु परमात्मा महावीर का क्या मनाया है? जन्म कल्याणक मनाया। तो ऐसे महापुरुष जो हमारे धरती के ऊपर क्या है? आज उनका शासन चल रहा है। उन्हीं का जिन शासन कहना है, हम भगवान महावीर के क्या है? हम सभी उपासक हैं। तो प्रभु परमात्मा महावीर उनके सिद्धांत थे अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह प्रभु के क्या थे? सिद्धांत थे। और प्रभु परमात्मा महावीर का संदेश था जियो और जीने दो। क्या था? जियो और जीने दो, यानी लिव एंड लेट लिव। स्वयं खुद भी जिए और दूसरों को भी क्या करने दे? सभी को जीने का अधिकार है। सर्वे जीवानी इच्छन्ते जीवी उन्न मरित्युम। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना चाहता नहीं है। प्रभु परमात्मा महावीर, चाहे कोई पापी आया, कोई हत्यार आया, कोई भी प्राणी आया, प्रभु ने सबको एक्सेप्ट किया, सबको अपने गले से लगाया और हर व्यक्ति की आत्मा का क्या किया? कल्याण किया। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर उनको तिन्नाणम तार्याणम क्या कहा जाता है? जो स्वयं भी तिरे और दूसरों को भी उन्होंने क्या किया? तिराया। 4 तीर्थ की स्थापना की है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। 4 तीर्थों की प्रभु ने क्या की है? स्थापना की है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा महावीर का जन्म कल्याणक मनाकर हमारे मन में बहुत ज्यादा क्या है? खुशी है। तो आप यहाँ पर जो भी पधारे, चाहे उपनगरों से आए, चाहे ट्रिपली से आए, रायपेटा से आए, चाहे महिलापुर से आए, चाहे मंदवेली से आए, जितने भी हमारे सूर श्रावक, जितने भी सज्जन यहाँ पर आए, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत क्या है? साधुवाद और धन्यवाद है। और इन पार्टिसिपेट करने वाले सभी को हमारी तरफ से क्या है? जिन्होंने सहयोग दिया, धन्यवाद है। और जिन्होंने सहयोग दिया, क्या दिया है?
जिन्होंने सहयोग दिया उसके अंदर अहम भूमिका निभाई है हमारे विमल भाई ने। इसने तपस्या होते हुए भी एक पैर पर खड़े होकर के पूरी क्या कर रहे हैं। उन्हीं की टीम संजय भाई है और उन्हीं के साथ में रहने वाले हमारे रितेश भैया बराबर सारे जितने भी नवयुवक मंडल है, पूरा श्रावक संघ, सभी ने पूरा क्या दिया है, उनको सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। तो इन सभी को हमारी तरफ से क्या है, बहुत साधुवाद को क्या धन्यवाद। इसी प्रकार से आप पार्टिसिपेट क्या है, जिन्होंने होस्टिंग करी ना, क्या संचालन किया रेणु जी, और संचालन करने वाले हमारे अध्यक्ष की धर्मपत्नी हमारे रेणु जी चौरसिया, जिन्होंने क्या किया है, निशा जी, आशा जी और हमारे सुविता भाभी जिन्होंने क्या किया है, इन सबका संचालन किया है। तो उन सबको भी बहुत क्या है, साधुवाद और धन्यवाद है। इसी प्रकार से कम समय के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ बहुत अच्छा क्या किया है, बहुत ही अच्छी क्या की है, प्रस्तुति दी है। तो इतनी तपस्या, किसी को 5 है, किसी को 13 है, किसी को 28 है, यानी इतना होते हुए भी, और शायद जो तपस्या कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पहली बार वो क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या होते हुए भी उन्होंने इसके अंदर क्या लिया है, भाग लिया है। तो सभी को हमारी तरफ से बहुत साधुवाद धन्यवाद। और उनकी अनुमोदना करने वाले हमारे मदन चंदी साहब काकलिया, हमारे महावीर चंदी साहब कटारिया और हमारे क्या है वो प्रकाश चंदी साहब कर्नावर, और बाजू में हमारे पदम चंदी साहब हमारे सोलंकी, जिन्होंने इनका क्या है, उत्साह का वर्धन किया है। उन सबको भी हमारी तरफ से, पूरे साधु मंडल की तरफ से, चारित्र प्रतिभा ग्रुप की तरफ से बहुत साधुवाद और क्या है, धन्यवाद है। इसी प्रकार से आपकी भावनाएं उत्तरोत्तर आगे से आगे क्या होती रहे, बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। ओम बोल, आप बोलो अभी, कुछ बोलना है तो। हाँ मौज। श्री वर्धमान श्वेतम स्थानकवासी जैन संघ महिलापुर एवं आपको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जो भी यहाँ पधारे हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जो भी आज पार्टिसिपेट किए महिलापुर स्थानकवासी जैन महिला मंडल, उनको भी हार्दिक धन्यवाद। पार्टिसिपेट के बच्चों सभी तरफ से श्री संघ की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। और आज जीवदया में 5 बोरी कबूतर के लिए 6,000 रुपये महावीर जी कटारिया की तरफ से दिया गया है। बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात सामने हाई टी रखी गई है, कृपया आप सब लेके पधारें। संघ की ओर से सामने हाई टी रखी गई है और श्री संघ की तरफ से प्रभावना भी रखी गई है। और पदमचंद जी सोलंकी, संपतराय जी सोलंकी एंड सन्स के परिवार की तरफ से भी प्रभावना बाहर रखी गई है। आप प्रभावना लेके पधारें। जय जय। मंगल पाठ। महावीर स्वामी की जय। सभी एक बार बोलेंगे, ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें, ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु दर्शन मुक्ति गामी थी, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, यह बोलो महावीर स्वामी की, यह बोलो महावीर स्वामी की। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो और आपको गुंजार करना है, जय जय जय। मैं बोलूंगी, बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आप 3 बार जोर जोर से गुंजार करेंगे, बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। सभी का हाथ भी ऊंचा होना चाहिए। हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है, उनके शासन के अंदर है। सभी का हाथ क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय 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 जय। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की
जय जय जय। अब आपको मंगल पाठ सुनना है परम पूज्य आराध्य गुरुवर्य के मुखारबिंद से। मंगल पाठ सभी को हाथ जोड़कर और मंगल पाठ सुनना। गुरुदेव गुणी में क्या क्या से चरिता वारंवारम चक्रवर्ती मणिदेव संति संति गणे वै पत्तो वै मनुतरम चत्तार मंगलम अनियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो दमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमार्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो दमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि ह्रियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि लीपानन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठी अमृत बसे लब कितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता भावे बावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्माण तिकु तो आयाइनम पायाइनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चय्यं पजास्वामि मथेन वंदामि तिकुतो आयाइनम पायाइनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चय्यं पजास्वामि मथेन वंदामि तिकुतो आयाइनम पायाइनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चय्यं पजास्वामि मथेन वंदामि। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। यहाँ पधारे हुए सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था सामने श्री आदिनाथ भवन के रखी गई है। कृपया संघ को अतिथि का सत्कार का लाभ प्रदान करावे। आज के प्रभावना के लाभार्थी हैं संपतराजी सोलंकी एंड सन्स और श्री वर्धमान श्वेतंबर स्थानकवासी जैन संघ महिलापुर की तरफ से हैं।